हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। हम यहां पर तैयारी, बेटा आपको पता ही है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए तैयारी करा रहे हैं। आप जो मेरा ये चैनल है एनबीए एकेडमी, इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं रखा गया है, बस आपका काम है पढ़ते रहना। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है, मैथमेटिक्स अंगणित हम अभी करा रहे हैं। इसके बाद जब हमारे चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम मानसिक योग्यता वाला जो पोर्शन है उसको कराएंगे। फिर देखिए बेटा, चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 चल रहा है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न चल रहे हैं। फ्रैक्शन, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जो भिन्न किसे कहते हैं, या इसके बाद जो इसका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था वो मैं दे चुका हूँ। इसके बाद जो लास्ट मेरा लेक्चर था उसमें मैंने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कराया था, भिन्नों को जोड़ना। उसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 केस बनेंगे, कि जब हर समान हो तब भिन्नों को जोड़ना, और जब हर समान ना हो तब भिन्नों को जोड़ना। इसमें जो फर्स्ट केस था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। एक क्विक रिवीजन करा देता हूं बेटा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। भिन्नों को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए लिख देते हैं, भिन्नों को जोड़ना, ठीक है। इसमें बताए थे 2 केस हैं, ठीक है, बताए थे ना, इसमें 2 केस हैं। एक है जब हर समान हो, और एक सेकंड था जब हर समान न हो। केस नंबर फर्स्ट है ये केस सेकंड है, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट पर हमने देखा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जब हर समान हो। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि 2/3 प्लस 4/3। देख लें, एडिशन है, प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब जोड़ है। डिनोमिनेटर जो है वो देख लें 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब हर जो है वो समान है। तो क्या बताया था, जो हर है वो सेम का सेम नीचे आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। जो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर दे रखा है, जो अंश दे रखा है, मैंने बताया था जब भिन्न में कोई भी संख्या दे रखी हो तो इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, ठीक है। जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम ऐसा ही लिख दिया है, और जो ऊपर का जो अंश है उसको केवल जो सेम संख्याएं हैं, जो सेम अंक हैं, उनको इसी तरीके से लिख देना है। और जो बीच में जो चिन्ह है वो उसको सेम का सेम ऐसे ही लगा देना, जैसे 2 प्लस का निशान है प्लस 4, 2 और 4 6/3। इसको अगर आप काटना चाहें 3 दूनी 6, ठीक है, हो गया। केस फर्स्ट था ये, जब हमारा जो हर है वो समान है। इसमें इसको बेटा उतार लें। इसके बाद मैंने एक 3 वाला कराया था, उसको करा रहा हूँ, उतार लें बेटा, देख लें। देखें, उसमें मैंने बताया था कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, आपको अगर बेसिक क्लियर है वो तुरंत वैसे ही करना है। देख लें, 6/4, 8/4, 3/4। हर समान है तो वही करना है हमें। हर जो है 4 है तो हमें 4 को 4 ही लिख देना है, और ऊपर जो अंश है, अंश को वही अंक सेम लिख देने हैं और वही चिन्ह वहां लगा देना है। जैसे 6 प्लस का निशान है प्लस 8 प्लस 3, 8 और 6 14, 15 16 17, 17/4। अब मैंने इसमें एक चीज और बताया था कि अगर उसमें क्वेश्चन में कहता है कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू दी मिक्स फ्रैक्शन, मतलब जो मिश्रित भिन्न है उसमें उसे कन्वर्ट भी करना है। तो क्या करना था, मैंने बताया था
अगर इसको यहीं की यहीं अगर मैं इसे मिश्रित भिन्न में मुझे बदलना हो तो क्या करना है, नीचे देखें, जो हमारा हर है उसको सेम का सेम लिख दें, लिख दिया। अब देखें कि ऊपर 17 कैसे बनेगा। मैंने बताया था इसकी गुणा यहाँ जो आएगी उसमें करना है। इस तरीके से हमें सिस्टम बैठाना है ये कि ऊपर 17 बन जाए, ठीक है ना। हमने बताया था इसका क्या रूल है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगी उसके बाद इसका एडिशन यहाँ वाले में करेंगे तो संख्या 17 आनी चाहिए। अब इसको मिला के देखते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, लिख दिया। अब देखें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 4 तिया 12, 12 हो गए। अब 12 में देखें 17 की कितनी और कमी बैठ रही है, 17 में से 12 घटा दें, कितने बचे 5, तो यहाँ 5 लिख दें। आया होगा समझ में, आया। बदलने के लिए हमें यहाँ पर 17 बैठाना है कि यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद 17 आए, और नीचे जो 4 है ये 4 रहेगा ही। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कि इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ होती है, फिर जो आता है उसको ऐड इसमें करते हैं, तो यहाँ 17 बनना चाहिए। तो 4 तिया 12, 12 13 14 15 16 17। कैलकुलेशन में दिक्कत ना करें, एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद तो उंगलियों पर ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये केवल बेसिक उसमें बता रहा हूँ, वरना कैलकुलेशन तो बेटा ऐसे करनी चाहिए, 4 तिया 12 5 17/4। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट। दोनों टाइप के मैंने बता दिया, अगर 2 संख्याएं हैं तो भी, फ्रिक्शन की 3 है तो भी, अगर 4 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो नेक्स्ट हमारा है केस सेकंड चलेगा, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं बेटा। अब हमारा केस सेकंड चलेगा एडिशन ऑफ फ्रिक्शन में। एडिशन ऑफ फ्रिक्शन में केस नंबर 2, केस सेकंड। केस सेकंड क्या था, जब हर समान न हो। ठीक है, इसके भी 2 मेथड हैं करने के। एक है शॉर्टकट मेथड, अगर आप जैसे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम कम मिलता है, तो आपको अगर क्विक तरीके से निकालना है तो वो मेथड भी बताऊंगा। और जो एक क्वेश्चन को करने का पूरा प्रोसीजर है, एक मतलब हर क्वेश्चन को करने का एक जो एक स्टैंडर्ड वो रहता है एक तो पैटर्न, उसको भी मैं बताऊंगा। देखें, सबसे पहले एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उससे कर लेते हैं, फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्विक तरीके से जो हमारा पैटर्न है उसको भी करेंगे। देखें, कोई भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 6/8 प्लस 4 जब हर समान न हो 4/3, ठीक है, या 4/5 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ 8 कीजिए, 4 कर लीजिए, आपको इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये याद रखना है कि हर जो है अब की बार जो चल रहा है उसमें हर समान नहीं है। देखें कैसे, यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है। पहले सबसे पहले बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको एक समझ में आ जाए, उसके बाद तो आप कुछ भी ले लीजिए संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, इसको करने का अब क्या है, बेसिक समझे बेटा। सॉरी, यहाँ मैं आपको सबसे पहले जो हमारा लेसम ऐसे है एक चैप्टर, 5th चैप्टर है, उसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा लेसम ऐसे, लेकिन उसमें जो लघुत्तम समावर्तक होता है उसकी यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लेसे का, क्योंकि इसमें फैक्ट हमें थोड़ा सा इसका एलसीएम निकालना पड़ता है, तो यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। तो सीख लें थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 4 और 3 का यहाँ एलसीएम निकाल लें, लेसे निकाल लें। एक लाइन ऐसे खींचें, एक लाइन ऐसे खींचें, ठीक है। 4 और 3 को यहाँ लिख दें, 4 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। अब क्या है कि इन संख्याओं को हमें इस तरीके से काटना है। पहले कोशिश करें छोटी से छोटी संख्याओं से काटना शुरू करें, और हमें नीचे यहाँ दोनों के नीचे 1 1 बनाना है। हमारा जो
जो हमारा एम है वो है दोनों के नीचे 1 1 आ जाए, तो हमारे यहाँ के जितनी भी संख्याओं से कट जाएगी हमें यहाँ उसके फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले कोशिश करें बहुत छोटी संख्या से काटने की कोशिश करें, 2 से ही काटें। उसके बाद 2 से अगर कोई संख्या नहीं कट रही है 3 से काटें, 3 से नहीं कट रही 4 से काटें। देखें तो हम 2 से काटने की कोशिश करते हैं। काटते कैसे हैं, यहाँ संख्या दिख रही है, हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार में वो संख्या आ जाए, और अगर कोई संख्या उसमें नहीं आ रही है तो उसे सेम का सेम नीचे उतार दें। देखें अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब 3 यहाँ आ ही नहीं रही है, 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई उस टेबल में संख्या नहीं आ रही है तो उसको सेम उतार दे नीचे। उतार दी हमने, 3 की 3 उतार दी। फिर देखें, फिर 2 से कट जाएगा, 2 बन जा 2। हमारा एम यही था कि हमें नीचे 1 1 लाना है, 1 के नीचे तो आ गया यहाँ पर संख्या के। फिर 3 का 3 उतार दें क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आ रहा है 3। फिर देखें 3 से देखें, यहाँ तो 1 आ ही गया है, 1 आ गया, हमारा ये कंप्लीट हो गया 1 1। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 दूनी 4 तिया 12, आ गया 12। अब क्या है, हमारा यहाँ एलसीएम आ गया ये। अब यहाँ तो हम लिखेंगे ये जो आया है हमारा 12। ठीक है, लिख दिया, ओके। देखें अब क्या तरीका है, इसका भाग इसमें करेंगे, जितनी बाहर में जो भाग जाएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी। देखें कैसे, पहले 4 का भाग दिया हमने 12 में, कितनी बार में गया, 4 तिया 12, कितनी बार में गया, 3 बार में। इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 में, 3 6 18। आया समझ में। 4 का भाग इसमें करेंगे, जो भी नीचे वाली संख्या होगी इसमें भी यही फॉलो करेंगे, इसका भाग इसमें जाएगा, जितनी बार में जाएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में। फिर देखें प्लस है, प्लस का निशान, फिर वही करना है। 3 का भाग कहाँ देना है, 12 में देना है, 3 चौके 12, 3 4 12, 4 बार में गया, फिर 4 की मल्टीप्लाई अंश में करनी है, न्यूमरेटर में, 4 4 16, 4 चौक 16। ठीक है, जोड़ लें, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 1 2 और 1 3 बटे 12। मैंने आपको इसको काटने का भी तरीका बताया था कि जिस संख्या से आप अंश को काटेंगे, न्यूमरेटर को काटेंगे, उसी से ही आपको डिनोमिनेटर को काटना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप इसको 2 से काट रहे हैं, नीचे वाले को 3 से काट दें, नहीं होगा। अगर आप किसी भी संख्या को, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं बेटा, मैं यहीं क्लियर कराता चलता हूँ। अगर किसी संख्या को जो न्यूमरेटर है, जिस संख्या से उसको काटोगे उसी से ही आपको डिनोमिनेटर को काटना होगा। ठीक है, जैसे देखें, इसको देखें, 2 से काट देता हूँ मैं, 2 एकम 2 14, 2 सत्ते 14, यहाँ 2 छिक्के 12, 17/6 आ गया, 17/6। अब मैंने बताया था अगर इसी को कह दे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, मैं इसको अलग टॉपिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में या भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना या मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना, वो यहीं क्लियर करा दिया है मैंने। अगर मैं यहाँ एक अलग से टॉपिक कराता तो एक एग्जाम्पल कराता, मैं हर एक क्वेश्चन में यहाँ चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि ये आपको तो ये तुरंत क्लियर ही हो जाएगा कि किसी भिन्न को मिश्रित भिन्न में या मिश्रित भिन्न को फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, तो मैंने क्या बताया, 6 को 6 का ही रखेंगे। अब इस तरीके से करना है कि ऊपर जो यहाँ से इस संख्या में मल्टीप्लाई करके और यहाँ जोड़ें तो 17 बन जाए। तो क्या बताया था, अब मैं यहाँ 2 कर दूँ, 6 दूनी 12, 12 और फिर यहाँ कितना आएगा 5, 12 और 5 17 हो गया बटे 6 हो गया होगा। क्वेश्चन आया होगा बेटा, आई होप। जब हर सामान्य हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न है ये, इसी तरीके से आपको करना है। एक सवाल समझ जाएंगे, हर सवाल इसी तरीके से होगा। हो गया होगा ये। अब एक जो इसका शॉर्ट
मैंने बताया था ना कि भाई एग्ज़ाम टाइम में आपको पास वहाँ इतना समय नहीं है। अगर आपको क्विक तरीके से भी निकालना है तो उसका देखिए क्या है, 6/4 है प्लस 4/3। देखें सबसे पहले क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। कर दी हमने, 4 तिया 12। देखिए एक तो कितना बड़ा जो यहाँ प्रोसेसर करा था वो बच गया, आ गया यहाँ 12, कितना बच गया, क्विक तुरंत हो गया, 4 तिया 12 कर दिया हमने। फिर देखें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 गुण 12, 6 तिया 18 और 4 4 16, कितना हो गया 34/12। आ गया भाई 34/12, 17/6। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड बस। यहाँ मैंने इतना समझाया आपको 5-6 मिनट के पूरे उसमें, और यहाँ मुझे कितना लगा, केवल 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों तरीक़ों को सीखें, क्योंकि अगर जो भिन्न है, अगर यहाँ एक और भिन्न दे दी जाए तो ये फेल हो जाएगा, ये मेथड तो ये नहीं हो पाएगा। फिर आपको इसी तरीके से करना होगा। अगर 2 तक है तो ये चीज़ें ठीक है, फिर इसी से ही आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को सीखें। अब आपको बेटा पहले इसे नोट डाउन कर लें एक बार, और वैसे भी इस चीज़ को सीखें बेटा कि मेरी क्लास में भी एक जो बच्चा है, साहिल है, अरुण है, मैं उनको डेली मोटिवेट करता हूँ कि तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें आर्मी में जाना है। तो वो बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं कमांडो बनूंगा, सर मुझे टीचर बनना है। लेकिन क्या है कि जब मैं उन्हें होमवर्क देता हूँ, मैंने होमवर्क उन्हें दिया करने के लिए, सुबह को जब मैं उनका चेक करता हूँ होमवर्क, तो तुरंत उनका जो सारा जोश होता है कि एक दिन पहले मैं आर्मी में जाऊँगा, मैं टीचर बनूँगा, मैं ये करूँगा, तो वो सब ठंडा हो जाता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ बेटा कि जो अपनी लाइफ है उसमें निरंतरता बनाए रखें, पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दिन में टीचर बन जाएगा, एक दिन में आर्मी में जाएगा। बहुत पीछे इसके बहुत तैयारियां होती हैं। क्योंकि मैं अपने ऊपर ही लेता हूं कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर लगता है कि यार मुझे PCS होना चाहिए था, मुझे IAS होना चाहिए था, तैयारी करूँगा, बुक्स लेके आऊँगा, ये करूँगा, और सोने के बाद जब अगले दिन उठे सब टाएं फिर। क्यों? क्योंकि उसके पीछे निरंतरता नहीं है। बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सालों का संघर्ष होता है जब कोई आदमी सफल होता है। देखें ये हो गया। एक और देख लें क्वेश्चन इस बार। देखें इसके बाद है एक और क्वेश्चन कराते हैं, इस बार 3 वाला लेके चलते हैं। 5/3 प्लस 4/4 प्लस 6/5। ठीक है, इस बार 3 का है तो वो पैटर्न तो हमारा फॉलो नहीं होगा क्विक वाला, क्योंकि 3 है। तो हमें क्या है, पहले सबसे पहले इनका LCM ले लें। मैंने बताया था एक लाइन यूँ खींचे, एक लाइन यूँ खींचे, नीचे वाली संख्याओं को यहाँ लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें। ठीक है, जितनी भी हैं उनको यहाँ लिख दें। क्या बताया था, सबसे पहले कोशिश करें सबसे छोटी संख्या से ही काटने की। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 से ही कोशिश करें। पहले बताया था 2 के 3 नहीं आता है, सेम उतार दें। 4 तो आता है, 2 दूनी 4, 5 नहीं आता है, सेम उतार दें। इसके बाद देखें, इसके बाद क्या है, फिर देखें 2 से देखें, 3 तो नहीं आता है, सेम उतार दें। 1 बन गया, यहाँ 5 भी नहीं आता है, 1 है, 5 उतार दें। 1 आ गया 1 के नीचे। तो फिर 3 से देख लें, 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, 5 को यूँ उतार दें क्योंकि 5 नहीं आएगा। इसके बाद देखें 5 से कर दें, 1 1 1 बन गया। मल्टीप्लाई होगी इनकी, 2 × 2 × 3 × 5 कर दें। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60 आ गया, 60 आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, 60 को कहाँ लिख देना है, नीचे लिख दें, लिख दें। अब मैंने क्या बताया था, इनसे सबसे पहले भाग जाएगा, जो जितनी बार में जाएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर करके देखेंगे। एक एक हर को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। 3 का भाग देना है सबसे पहले 60 में, तो 3 दूनी 6, 20 बार में गया, सीधे गया। इस 20 की मल्टीप्लाई यहाँ 20 पंजे 100,
फिर 4 का देना है कहाँ, 60 में। ठीक है, तो करके देखें। 60 डिवाइडेड बाई 4, 2 दूनी 4, 30 कितनी बार में गया, 15, 15 चौका 60, 15 बार में गया। फिर 15 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, 4 में। ठीक है ना, 15 बार में गया, 15 की मल्टीप्लाई 4 में। 15 चौका 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौका 60, 60 आ गया। फिर देखें, फिर 5 का डिवाइड करना है कहाँ, 60 में। कितनी बार में जाएगा, सीधे करके देख लें। 5 धाम 50 होता है। फिर 12 पंजे 60, 12 के टेबल में देखें, 12 5 जा 60, कितनी बार में गया, 12 बार में। फिर उसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, सीधे कर दें। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, 12 छिंग 72, 72 हो गया। अब करना क्या है देख लें, अलग अलग करके दिखाया मैंने, इसलिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनको 100 60 72 ऐड कर दें। 2 6 6 12 113 का 1 1 और 1 2 232 बाई 60। अगर आप 232/60, 6 और 6 12, 120, 10 130 और 2 32 132 और फिर 100 232/60। एक एक स्टेप को क्लियर करके दिखाया है, एक एक को पहले उसका डिवाइड किया है, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करी है। कुछ नहीं करना है, इसका भाग इसमें जाएगा, जितनी बार में जाए उसकी मल्टीप्लाई इसमें, वही चीज़ हर बार फॉलो करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगर 3 वाले उसमें जो क्विक वाला वो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि केवल वो 2 के लिए है। तो ये जो हमारे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बाद चलेगा वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। उतार लें बेटा, इसको मिटाने वाला हूं मैं। पूरे को ही मिटा देते हैं। देखें, भिन्नों को घटाना। ठीक है, यहां भी वही है, 2 केस हैं। केस नंबर फर्स्ट कराता हूं आज, केस नंबर सेकंड कल। उसमें केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट वही है जब हर समान हो, जब हर समान हो। अब तो सेम फॉलो होगा, बस आपको एक रिवीजन टाइप हो रहा है। जो एडिशन में किया था सेम वही है, बस वहाँ ऐड कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हर समान हो, देखें 8/5 माइनस 3/5। देखें हर जो है समान है, कुछ नहीं करना है, हर को सेम का सेम लिखना है, जो बताया था एडिशन में ही। ऊपर वाला अंश वही आएगा, बस प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दिया है, 3 का 3 आएगा। कितने बचे, 5/5 काट दिया 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक और देख लें बेटा, 6/9 माइनस 1/9। देखें ये सेकंड है, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कराया था। देखें 9 का 9 रहेगा, क्योंकि हर समान है, अंश वही रहेगा, बस जो चिन्ह है सेम वही लिख दें। क्या हो गया, 5/9। ठीक है, इसमें 2 की जगह 3 का भी लेके देख लें। एक और एग्जाम्पल करा देता हूं यहाँ पर। आ गया होगा आपकी समझ में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, केस सेकंड क्या बनेगा, जब हमारा जो डिनोमिनेटर